त्रेता युग में भगवान कौशल्यानंदन बने तब उनका नाम राम हुआ। उसके पहले राम का मतलब भगवान नहीं होता था, ऐसा नहीं। उसके पहले भी राम का मतलब भगवान नारायण। भगवान विष्णु के 1000 नामों में राम नाम भी है। रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमताम श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमा। भगवान के सभी नाम नित्य हैं और अनादि हैं। राम नाम तो भगवान का त्रेता युग में हुआ। और सतयुग में, बोले सतयुग में प्रहलाद जी भगवान के राम नाम का ही जप करते थे। नरसिम्हा पुराण में वर्णन है, जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अग्नि में जलाने का आदेश दिया, चिता लगाई गई और चिता जल गई, होलिका जल गई, प्रहलाद जी का एक रोवां भी न जला। तब हिरण्यकश्यपु को बड़ा आश्चर्य हुआ। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, अरे प्रहलाद, इतनी भयंकर प्रचंड अग्नि में तू जला नहीं? तो प्रहलाद जी ने उत्तर जो दिया, प्रहलाद जी कहते हैं, राम नाम जपताम कुतो भयम। राम नाम जपने वाले को क्या भय है? हम तो राम राम करते हैं। और राम नाम जप का प्रताप देखो, यह प्रचंड अग्नि भी हमारे लिए शीतल हो गई। तो सतयुग में ध्रुव जी, प्रहलाद जी राम नाम जपते थे। सतयुग में श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान के वासुदेव नाम का जप किया। तो भगवान के जितने नाम हैं वो सब नित्य हैं, दिव्य हैं, सनातन हैं, अनादि हैं। कोई नाम बाद में आया और उस दिन से वो भगवान का नाम हुआ, ऐसा नहीं है। सभी नाम नित्य हैं। लेकिन लीला में देवराज इंद्र ने यहां पर गोविंद नाम से भगवान को संबोधित किया। गोविंद का मतलब जो गाय, गोकुल और गोपाल की रक्षा करे उसको कहते हैं गोविंद। जो गाय की रक्षा करता है, जो गाय पालने वालों की रक्षा करता है, और गाय जहां रहती है उस स्थल की जो रक्षा करता है वो कौन है? बोले वो भगवान ही तो है। इसलिए गाय की रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी। गाय की जो रक्षा करते हैं उनकी रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी। क्यों? गोविंद गोपाल हैं, गायें उनको अत्यंत प्रिय हैं। भगवान ने गोकुल की रक्षा की। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने वरुण के पाश में बंधे हुए अपने पिताजी को, नंद बाबा को मुक्त कराया। एक दिन जमुना में स्नान करने नंद बाबा गए, एकादशी के दूसरे दिन, और रात्रि के 2 बजे ही स्नान करने चले गए। ज्यों ही जमुना में प्रवेश किया, वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और लेकर के वरुण लोक चले। क्या गलती हो गई? अरे जमुना स्नान करने गए थे, कोई अपराध तो नहीं कर रहे थे? कहते नहीं, अपराध तो नहीं कर रहे थे, लेकिन ये अपराध की कोटि में ही आता है। क्या? बोले अर्धरात्रि में किसी नदी में, किसी सरोवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वो आसुरी वेला होती है, और उस वेला में, उस समय में असुर लोग जल में विचरण करते हैं। क्योंकि जल के जो स्वामी हैं वरुण, वो असुरों के राजा हैं, और उन्हीं को भगवान ने ये जिम्मेदारी दे रखी है कि जल को पवित्र और शुद्ध रखो। वरुण देवता जो है वो जल विभाग के मंत्री हैं, उनको ये जिम्मेदारी भगवान ने दिया है कि जल दूषित न हो, जल में कोई विकार न हो, और रात में तो कोई प्रवेश न करे। क्यों? बोले रात में आकर के तालाब में कोई विष घोल करके चला जाएगा, कितने लोग मर जाएंगे। इसलिए रात्रि में जलाशय में, नदी में प्रवेश करना ये निषेध कहा गया है शास्त्र में, नहीं जाना चाहिए। नंद बाबा गए, वरुण के सेवकों ने समझा, अरे ये तो आसुरी बेला में आए हैं, पकड़ लिया, लेकर के चले गए वरुण लोग। नंद बाबा जब लौट करके नहीं आए, भगवान को सब पता चला। गोप ग्वाल बाल सब रोने लगे, बाबा कहीं बह गए, डूब गए, मर गए, करुण क्रंदन करने लगे नंद बाबा के वियोग में। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, बाबा को कुछ नहीं हुआ है, मैं जा रहा हूं, लेकर के आता हूं। सीधे भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक पहुंचे। वरुण देवता ने भगवान को देखा, साष्टांग प्रणाम किया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे भगवान, हे परमात्मन, आपको मैं प्रणाम करता हूं। आप मायातीत हैं। ये लोक सृष्टि जो है ये आपकी माया की कल्पना का परिणाम है। ये सब कहा करके वरुण देवता ने भगवान की स्तुति की, और वरुण सब समझ गए। और वरुण देवता ने कहा, प्रभु ये मेरे सेवक जो हैं बड़े अज्ञानी हैं, ये समझ नहीं पाए, आपके बाबा को पकड़ लाए।
हम क्षमा मांगते हैं। अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तो यम तव पिता तद भवान छंतु मरहति। हे भगवान, आप हमें क्षमा कर दो, आपके ये पिता को लेकर के चले आए, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, ये बड़े मूर्ख हैं, बड़े बदमाश हैं। जब काम बिगड़ जाता है और बड़े अधिकारी आ जाते हैं तो फिर बीच वाले अधिकारी अपने अधीनस्थ को यही सब कहते हैं, अरे ये सब बड़े गंदा काम किए, इनको मैं दंडित करूंगा, आप तो निश्चिंत रहो। ये सब कह करके भगवान को संतुष्ट किया वरुण देवता ने, और वरुण देवता ने नंद बाबा को पास से मुक्त कर दिया। नंद बाबा को लेकर के आए। अब गोप ग्वाल वालों ने कन्हैया को पकड़ लिया, बोले कन्हैया तू कोई दिव्य आत्मा है, तू वरुण लोक चला गया, वरुण देवता ने तुझे दंडवत मारी। हाँ, वो जो दंडवत लगाई वरुण देवता ने भगवान को, नंद बाबा ने सभा करके बताया। नंद बाबा ने कहा, अरे भैया ये मेरा छोरा तो गजब का है, इतने बड़े देवता वरुण देवता मेरे छोरे को साष्टांग प्रणाम कर रहे थे बार बार, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। अब तो सभी ब्रजवासियों ने कन्हैया को पकड़ा, सखाओं ने, और किनारे ले जाकर के कहा, कन्हैया आज तुझे बताना पड़ेगा तू किस लोक से आया है, तू कोई दिव्यात्मा है, तू किस लोक का प्राणी है। भगवान भी बड़े विचित्र, ठाकुर जी ने कहा, हाँ भैया मेरा लोक जो है वो वैकुंठ है, उसे त्रिपाद विभूति कहते हैं। त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोस्सेहा भवत पुनः, उसे त्रिपाद विभूति कहा जाता है। सखाओं ने कहा, भैया हमको भी दिखाओ, हम भी देखें तुम्हारा लोक कैसा है। भगवान ने कहा, ये बालक कितने सरल हैं, वैकुंठ का दर्शन किसको होता है, सबको होता है। कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम, जो ब्रह्म ज्योतिमय पराक है। वैकुंठ का एक नाम है पराक, पराक माने प्रतीपम हो, परस्मई अंचतीति पराक, जो दूसरे के लिए प्रकाशित हो उसको कहते हैं पराक, और जो अपने लिए प्रकाशित हो उसको कहते हैं प्रत्यक। प्रत्यक और पराक में यही भेद होता है। जीवात्मा और परमात्मा ये प्रत्यक है, प्रत्यक चैतन्य इसको कहा जाता है वेदांत में। जीवात्मा अपने लिए होता है, अपने लिए प्रकाशित होता है, और परमात्मा भी प्रत्यक अपने लिए। और वैकुंठ जो चिन्मय है वो पराक, वो भगवान के लिए और भगवान के भक्तों के लिए प्रकाशित होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यदि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता। और उस वैकुंठ का दर्शन किसको होता है, बोले पश्यन्ति मुनयो गुणापाये, जब उनके गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण निवृत्त हो जाते हैं, और इन तीनों गुणों से ऊपर जो शुद्ध सत्व गुण है वह जब जागृत होता है, तब सत्वमय वैकुंठ का दर्शन होता है। इसीलिए वैकुंठ को शुद्ध सत्वमय कहा गया। और उस शुद्ध सत्वमय वैकुंठ के दर्शन की योग्यता तब होती है जब हमारे अंदर सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों समाप्त हो जाए। क्योंकि इन गुणों के साथ में जो सतोगुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ऐसा जो कहा जाता है, ये जो सतोगुण होता है तमोगुण और रजोगुण के साथ वाला, ये शुद्ध सत्व नहीं होता, इसमें कहीं न कहीं सम्मिश्रण आ जाता है। इन तीनों से अलग विलक्षण जो शुद्ध सत्व है, उस सत्व में प्रतिष्ठा हो जाने पर ही जीव को वैकुंठ का अनुभव होता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मा। अर्जुन, तुम उस शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो। तो ऐसा वैकुंठ जिसका दर्शन अरे बड़े बड़े ज्ञानियों को होता, गुणापाये समाहिता। ये गोप ग्वाल बाल ग्वारिया कहते हैं हमको वैकुंठ दिखाओ।